मोटा अनाज भी बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पर धीरे धीरे अब सुखा भी रहे। ये सब्ज़ी दरअसल माँ दरअसल जिस तरीके से बनाती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ जुगाड़ ढूंढ लिया भाई। हाँ, तो कितने किलो की है ये? छोड़ दो, जैसे छोटे बच्चों को नहीं पुलियाते, मतलब कि खा बेटा खा खा। और जब पक रहे हैं तो इनको टाइम से काटना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये बहुत भारी है भाई। कभी कभी हम लोग बारिश से परेशान हो जाते हैं और कभी हम इस धूप से। जैसे बारिश लगी थी ना, बारिश लगने के बाद में 3-4 दिन तक हमने धूप नहीं देखी, तो अब धूप देख रहे हैं। तो ये जो धूप है ना, धूप भी बिल्कुल जला रही है, यानी कि एकदम से इतनी तेज़ इंटेंस फील करा रही है, मतलब बहुत ही भयंकर गर्मी। और आजकल अब दिन भी छोटे होना शुरू हो गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं है, मतलब 1-आध घंटा तो छोटा हो गया दिन। पहले 8 बजे के टाइम पर रात पड़ती थी, अब कल 7 बजे ही रात पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं दिन बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ ये तेज़ धूप पड़े ना, वहीं इस तेज़ धूप का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है, यानी कि जितने भी कपड़े हैं, बिस्तर है, इन सबको सुखाने के लिए डाल दिया है यहाँ पे। इधर भी देखेंगे तो इधर भी सूखने के लिए रखे हैं। तो ये दरअसल कुछ बिछाने के हो गए, कुछ ओढ़ने वाले हो गए ना। और साथ में अभी ब्रेकफास्ट भी बना रही है वहाँ, तो ब्रेकफास्ट मुझे लग रहा है अभी बना नहीं है, टाइम लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पर ना साफ़ सफाई करने का काम ही चल रहा है। क्यों साफ सफाई साफ़ सफाई तो यार हमारे ऐसा हो गया इस बारी की, मतलब मुझे लग रहा है पूरा साल साफ़ सफाई में ही जाता है। और पापा कर रहे हैं यहाँ पर मिर्ची काटने का काम, क्योंकि खेतों में जो वहाँ पर मिर्चियाँ बो रखी हैं ना, तो वो भी धीरे धीरे अब लाल होना शुरू हो गई, यानी कि पकना शुरू हो गए हैं। और जब पक रहे हैं तो इनको टाइम से काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर बारिश फिर से लग गई तो ये पूरा का पूरा सड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मिर्ची को काटते हैं कि ये कटर रखा है, इसका जो डंठल है, मुझे नहीं लगता है कि डंठल वैसी काटनी चाहिए। क्यों नहीं काटनी चाहिए भाई? हैं? क्योंकि इन डंठल को काट के ना कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आखिरकार जब इन पे ये छोटी छोटी डंठल रखनी है तो क्या फ़ायदा काटने का, नहीं है। पापा को देखो, पापा 1 मिनट काम करते हैं और पसीना होना शुरू हो जाता है, छाँव में बैठे हैं। और साथ में यहाँ पर देखो हमने कर रखा है यहाँ पर रागी। तो हमने थोड़ा बहुत रागी बोया था ना, तो रागी भी अब धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। तो मिलेट भी बोलते हैं ना इसको, शायद मिलेट, मोटा अनाज भी बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पर धीरे धीरे अब सुखा भी रहे। तो ज़्यादा नहीं, कदा किलो डालो भाई, 10 किलो डालो। 10 किलो नहीं नहीं, पूरा 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 10 किलो डालो। 10 है तो कदा का 2-3 किलो। हाँ, 3-4 किलो तो 5 किलो तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। 5 किलो तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना भी बहुत है, 5 किलो को अगली बारी बोएंगे फिर। क्यों? ये तो खाती के बचेगा। हाँ, ये तो है। तो उसको अभी सुखाने का काम, क्योंकि जब धूप लगी है तो प्रॉपर इसे सुखाना अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो इस पर ना सीलन आ जाएगी। और यहाँ पर भुट्टे भी देखो, भुट्टे भी इस अब रंग बिरंगे होना शुरू हो गए भाई, अलग अलग कलर के होना शुरू हो गए, पता नहीं क्यों। ये जैसे अच्छा है, तो ये सुखाने के लिए रखे हैं। इसको हम क्या करेंगे, जब बिल्कुल ठंडियों का टाइम लग जाएगा ना, उस टाइम पर हम इसको खाजा बना के खाएंगे। मज़ा आएगा खाजा बना के खाने में। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम अंकित, मेरे गांव का नाम तिमलखाल, पावू पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। सुबह सुबह का टाइम, हर सुबह के टाइम पर अभी अपने व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो और यहाँ पर बन रही है अपनी चचिंडे की सब्ज़ी। चचिंडे की सब्ज़ी दरअसल माँ दरअसल जिस तरीके से बनाती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। चचिंडा और साथ में गुदड़ी, और साथ में अभी रोटियाँ बनने की भी तैयारी हो रही थी। अपना आउटर किचन मैंने बहुत पहले बताया था, बाहर ही शिफ्ट हो गया है ना, तो जब तक अंदर बोला इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अंदर गंदा हो जाएगा, शादी के टाइम के लिए क्लीन चाहिए बोला। अरे यार गजब ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रोड की तरफ में, एडिट और अपलोड करके आते हैं जल्दी सर। यहाँ पर ये चचिंडा देखो भाई कितना बड़ा हो रखा है। कल यहाँ पर था एक, कम से कम नहीं भी था तो उसकी हाइट ना 4 फुट के लगभग थी। और इधर को मौसम देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा पेड़ के उस साइड में ना बादल लगे हैं। तो चलो चलते हैं जल्दी से और अपना काम करके आते हैं, पहले जल्दी निपटा के आते हैं। तो दरअसल ना आजकल केसी बोला 1-2 दिन से खाना नहीं खा रहा, तो ऐसे करके माँ ना हाथों से उसको खाना खिला रही है, यानी कि दूध और रोटी भी ना ऐसे, मतलब जैसे छोटे बच्चों को नहीं पुलियाते, मतलब कि खा बेटा खा खा ऐसे करके, तो ऐसे करके खिलाया जा रहा है उसे आजकल। तबीयत ख़राब चल रही होगी ना, तो अब जाके जब मतलब ऐसे करके एक इंसान को मतलब इसके सामने बैठना पड़ता है, या तो पापा बैठेंगे या तो मम्मी बैठेगी, तब जाके मतलब एक कुछ खाना शुरू करेगा। नहीं तो इसे आदत ऐसी है, खाना ही नहीं खाएगा फिर उस केस में। और भाई इस साइड में देखो धूप कितनी तेज़ है, ठीक है, धूप मतलब धूप में रहा नहीं जा रहा है। और सामने वाले पहाड़ों पे देखो काले बादल आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। काले, ज़्यादा काले नहीं हैं लेकिन भाई
धीरे धीरे देखना शाम तक। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ना बादल लग जाएंगे और फिर उसके बाद में शाम को अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिल सकती है। बाकी अभी ऐसा करते हैं कि केसी को खाने देते हैं और उसके बाद में हम लोग भी खाने की तैयारी करते हैं ना। और 10 दिन पहले देखो यहाँ पर कितनी हरियाली थी ना यहाँ पे, और 10 दिन बाद आए हैं जो बारिश हुई ना लगातार यहाँ पे, तो उसकी वजह से ना ये जो यहाँ पर सोयाबीन बो रखी थी इसकी पत्तियाँ दरअसल सूख चुकी हैं। माँ अभी सोयाबीन ना दाना नहीं बन होला ना। हाँ तो अभी उसके अंदर दाने नहीं बने। दाने जब उसके अंदर बन जाते हैं ना तब जो टेस्टी होता है उसको उबाल के खाने का ना भाई, वो किसी चीज़ में नहीं है। मतलब उसको खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ककड़ियाँ भी कितनी सारी हो रखी है। कीवी के बीच में आपको दिख रही होंगी, तो ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ हो रखी है भाई। अब धीरे धीरे पीली पड़ना शुरू हो गई ना, बेल दरअसल ख़त्म हो चुकी है तो पीले पड़ रहे हैं। तो पीले होने के साथ में होता क्या है कि ख़राब भी हो जाते हैं दरअसल धीरे धीरे। बाकी थोड़ा सा घर में बैठते हैं, थोड़ी देर पहले ही अपलोड करके आए थे ये सब चीज़ें करके ना, अपना काम धाम करके। और वो देखो चचिंडा 1 2 3 4 5, इस साइड में भी काफ़ी सारे लगे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लग भी रहे हैं। और उस साइड में जो बेलें हैं उन पे भी बहुत सारे लग रहे हैं। और जो अपना पसंदीदा सब्जी है ना, यानी कि तोरी, जो पहाड़ों की तोरी होती है, पहाड़ी तोरी, वो तो मतलब मैं गया तो तब हुई और मैं आया तो ख़त्म भी हो गई। मतलब कि 8-10 दिन के लिए हुई और उसके बाद में सब्जी उगना ख़त्म। खैर आजकल तो यह है कि गांव में सब्जी की कमी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब थोड़ी टाइम बाद सेम फली भी लगना शुरू हो जाएगी जो कि काफ़ी टेस्टी होती हैं। तो शाम का टाइम, और शाम के टाइम पर यहाँ पे मिर्ची काटने का काम चल रहा है। तो अभी रोज़ खेतों में इतनी मिर्ची होती है ना, इतनी मिर्ची होती है कि मतलब लगभग आधे से 1 घंटा इनको बनाने में चाहिए भाई। और इधर भी मिर्ची है, इस साइड में भी मिर्ची है, तो हर तरफ में मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ हो रखे ना खेतों में। तो धीरे धीरे पक रही है, जैसे धूप पड़ रही है। अब कल देखना, कल यहाँ पर फिर से ना काफ़ी सारी मिर्चियाँ हरी हो जाएगी। दिन के टाइम पर एक वो आया, छट से छोटा सा कीड़ा है मेरी आँख पे, यहाँ पे काट के चले गया। मेरी आँख सूज गई यहाँ पे। हाँ, अभी के टाइम पर अजीब सा मतलब पेन सा हो रहा है मतलब वहाँ पे ना, लेकिन ज़्यादा सूझेगा नहीं, इतना ही रहेगा मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी दादी ने बकरियों को खिलाने का ना नया जुगाड़ ढूंढ लिया भाई। हाँ, तो इस ऐसे में खिलाओ तो बोला बकरियों की ना हाइट बढ़ जाती है। तो ये दादी ने नया जुगाड़ यानी कि नया आविष्कार कर दिया है। तो अगर आपकी बकरियों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो ऐसे करके लटका के खिला सकते, नहीं दादी? बढ़िया। बाकी इस साइड में जितनी भी आपको हरियाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर इन खेतों में सारी बेलें हैं दरअसल, कोई ना कोई सब्जी हो रखी है यहाँ पे। एक बार भुजी पिजाम ख्याल दे दी ना। हाँ ठीक है, बढ़िया। भुज्जी इस बार ऐसे खाली, भुज्जी मतलब होती है सब्जी, हम अपने उसमें भुज्जी कहते हैं। ठीक है, ये वाला खेत भी खाली कर दिया, अब इसे खाली ही रखेंगे। अभी जितने जितने खाली होते जाएंगे ना, इन सबको धीरे धीरे खाली रखेंगे, क्योंकि शादी के टाइम पे काम आएंगे ना, जहाँ पर खाना पीना ये सब चीज़ें होता रहेगा। और यहाँ पर चाची ने संभाल दिया कारपेंटर का वर्क। कारपेंटर कह रहा हूँ भाई, पेंटर का काम। ये कलर तो डल से तुम भी यार सुधी ये कैसा कलर बना रखे तो सी कलर से निकल ले यार, पीलू ना दे सेको। चल नमस्ते, चाची भी पहुंच गई यहाँ पे, बढ़िया। चाचा भीतर कहाँ ची? अच्छा, मौसम तो खुला है ना, लेकिन ऊपर से काले बादल भी है, यानी कि मौसम बारिश का होते जा रहा है धीरे धीरे। इसको ध्यान में रखते हुए ना सब लोग क्या कर रहे हैं कि आग जल्दी से जला रहे हैं, यानी कि जो खड़पतवार हो रखी होगी बारिश आने से पहले पहले उसे बर्न आउट कर देंगे, क्योंकि बारिश ना कभी भी आ सकती है। मैसेज भी आ रखे वैसे भी अलर्ट के कि आज के दिन पर थंडर स्टॉर्म बताया है ना, और विथ रेन बताया। सो देखते हैं, नाइट के टाइम पे बताया, सो देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। तो शाम का टाइम है, थोड़ा सा दोस्तों से मिलने जा रखे थे, यानी कि बगल वाले गांव से दोस्त आ रखा था मिलने के लिए। और अभी के टाइम पर देखो हमारा इस सीज़न का पहला कद्दू, और कितना बड़ा हो रखा है। अरे मम्मी ज़रा उठाती, उठा उठा ये। और इतनी ही बड़ी दरअसल एक लौकी भी हो रखी है शायद, छोड़ तो ये, मतलब बहुत बढ़िया भाई कद्दू, कम से कम 6-7 किलो का हो रखा कद्दू भाई। मैं तो लगूँ बीज बीज ना जो मेरा होटल जोगी मणि बटे। हाँ, तो ये जोगी मणि से लेके आया था दरअसल में बीज, वही वाला बीज है ना। हाँ, भैंसुड़ा से जो लेके आया था ना कद्दू, वही वाला कद्दू है।
और इस कद्दू का शेप पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मतलब गोल वाला नहीं बना चाहिए मम्मी। ये शायद हवा में था ना, है? हाँ, ये शायद हवा में था तो इस वजह से नीचे को झुक गया मतलब ना। अदरवाइज अभी बोलो छोटे छोटे लगे हैं। बाकी एक इस सीज़न का पहला कद्दू खाएंगे भाई, पहला नहीं दूसरा। एक परसों खाया था और एक आज खा रहे हैं। और अभी के टाइम पर बोला एक लौकी कितनी बड़ी लगी है पापा? लौकी लगी है 1.5 मीटर की। 1.5 मीटर से बड़ी है? 1 मीटर 1 मीटर से बड़ी? 3-4 हाथ आया मेरे। मतलब 1.5 मीटर से बड़ी है। हाँ, 1.5 मीटर से बड़ी लौकी लगी है भाई एक हमारी, तो उसे मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है आपको। और हाँ, मतलब माँ पता क्या कर रही है, असार को बोल रही है, भैंसुड़ा के असार को बोले यार तुमने कद्दू दिया था, बोला दूसरे किस्म का हो गया, दूसरे किस्म का क्या झोल है ये मतलब। और अभी के टाइम पर यहाँ पर हो रही है तैयारी अपनी चाय बनने की, तो चाय बन रही है। मिट्टी में हो गया और लंबा यहाँ उसे खुराक मिल गई ना अच्छी खासी, इसलिए हो गया ऐसा। बाकी अभी के टाइम पर खाना पीना अपना बाहर ही बन रहा है। और ये देखो किस तरीके से लटका रखे ना ये अनकिर में, मतलब ये भुट्टे भी सूख रहे हैं बढ़िया। सुबह आपने देखा होगा कि वहाँ पर चौक में सुखा रहे थे, पापा कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो दरअसल हुआ क्या था, बिटना से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी मतलब पहले के टाइम पे ना, तो इस बार अपने साथ में लेके आया था। तो पापा अभी के टाइम पे ये इतने से रुद्राक्ष मंगाए थे ना, तो अभी इन रुद्राक्ष को पापा क्या करें, इनके जो होल होता है ना इन पे होल करें। तो ये नेपाल के ओरिजिनल रुद्राक्ष है। तो पापा को दरअसल ये इसकी माला पहननी है, बोला ना रुद्राक्ष वाली माला, तो उसी को अभी क्लीन करने का काम चल रहा है यहाँ पे। और बाकी अपनी भी तबीयत पता नहीं आजकल यार 2-1 दिन से ना बहुत ही वैसी लग रही है, मतलब ख़राब सी लग रही है। तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ सी लग रही है, पेट भी बहुत भारी सा लग रहा है। और साथ में आँख अभी के टाइम पर सही हो गई होगी, मतलब थोड़ा सा वैसे काट दी थी ना कीड़े ने, तो अभी के टाइम पर सही हो गई है, मतलब मेरे हिसाब से फील हो रहा है मुझे ऐसे। और जो मिर्ची बनाई थी दिन के टाइम पे वो यहाँ पे और साथ में यहाँ पर सुखाने के लिए रखी है। और यहाँ पर एक ककड़ी देखो भाई, कितने किलो की है ये? अरे भाई साहब, ये मुझे लग रहा है 6-7 किलो से कम नहीं है भाई ये, मतलब इतनी बड़ी हो रखी है ककड़ी। और ये बीज के लिए है दरअसल, तो इससे बीज बनेगा यहाँ पे। और एक हाथ से सच में उठाने में बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, मतलब 6-7 किलो से तो ज़्यादा ही है, 6-7 किलो की तो होगी कम से कम। कभी कभी कोई मतलब सीज़न ऐसे आता है ना जिस टाइम पर बहुत ही अच्छे से हो जाती है चीज़ें, मतलब कोई भी सब्जी हो कोई भी फसल होती है ना, कभी कभी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे इस बारी ककड़ी बहुत अच्छे से हुई थी, लौकी बहुत अच्छे से हुई थी, चचिंडा बहुत अच्छे से हुआ था। तो 3 सब्जियां ऐसी थी जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन तोरी इस बारी नहीं हुई अच्छे से। तो अभी के टाइम पर अब ऐसा करते ना, इसको काटने की तैयारी करते। मतलब इतना बड़ा कद्दू है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कच्चा है ये। और इसे यहाँ करेंगे तो इतना मेरे हिसाब से एक सब्जी बहुत है यार, है ना। तो ये देखो एक कद्दू, एक और तो एक और पीस करते हैं इसका। तो ये देखो, और साथ में तब उसको ना यहाँ से भी काटना पड़ेगा क्योंकि डंठल नहीं हटाएंगे ना इससे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और ये अब इसके अंदर देखो ये एक ये तो दे देना ना, ये किसी को और को भी दे देंगे क्योंकि इतने ना बासी हो जाएगा नहीं तो सब्जी। और एक अब अपने लिए अब निकालते हैं क्योंकि कद्दू काफ़ी बड़ा है और बासी करने से अच्छा कोई भी फायदा नहीं है, मतलब इसको ना। ये लो, ठीक है, इतना बहुत है अपने लिए। आपको जाने तक तो यूँ तो आपको काट देता दे दे, है ना। और ये अब ये है, इस पे 3 सब्जियां हैं अभी, देख लो इतना बड़ा है भाई। और साथ में चाय पीने का काम चल रहा है। कद्दू भी काट दिया दोस्तों, अभी ये बहुत भारी है भाई, अच्छा है, बढ़िया, मज़ेदार। तो रात का टाइम है, रात के टाइम पर एक बार फिर से यहाँ पर बारिश लग गई, यानी कि
नीचे देखोगे तो भाई आज बारिश बता रही है ना रात में, तो देखते हैं कब तक होती है क्या होती है। बाकी सारी जगह पर लाइटें बंद होना शुरू हो गई और 9 बज रहे हैं ना, 9 बजे का टाइम पर लगभग अपने यहाँ पर या आसपास के गांव में सो ही जाते हैं। हमारा ही खाना बहुत लेट होता है भाई। आज कद्दू की सब्जी बनी थी तो कद्दू की सब्जी मैंने तो निपटा दी भाई, लपेट दी मैंने। और मम्मी और पापा लगे हैं अभी खाने पे, और साथ में कॉल पे देखो कौन है, बढ़िया। तो अभी खाने देते हैं कद्दू की सब्जी। भाई आज बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि मैंने कद्दू काटा था ना, इसलिए। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है अभी के टाइम पर, और मेरी तो सही में तबीयत ख़राब हो रही है। दिन में भी मुझे फीवर सा लग रहा था। अभी के टाइम पर आंख भी सही हो गई है। अच्छी बात यह है पानी भी आ रहा है हल्का फुल्का, और गले में हल्का फुल्का पेन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत नाक भी बंद बंद से लग रहा है मतलब ना। तो इस मौसम में बचना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रखी है और हल्का फुल्का आपको ना कोहरा सा भी दिख रहा होगा, धुआं धुआं सा भी दिख रहा होगा, तो वो भी हो रहा है दरअसल। बाकी अभी ऐसा करते हैं कि बैठते हैं थोड़ा देर, साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं देखिए आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।